जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार, आपके अपने चैनल एग्जाम अड्डा में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विलियन की संदरता, जो पहला पॉइंट है। यानी मैंने आपको बताया था कि विलियन की संदरता यानी किसी दिए गए विलियन में विलय की आवश्यक मात्रा उस विलियन की संदरता कहलाता है। मैंने आपको अगला वीडियो बना करके दे चुका हूं, जिसका हमने बहुत बारीकी से समझा चुका हूं कि किसी दिए गए विलियन में विलय की आवश्यक मात्रा उस विलियन की संदरता कहलाता है। और विलियन की संदरता को निम्न पदों में ज्ञात किया जाता है, जिसमें सबसे पहला नंबर आता है द्रव्यमान प्रतिशत, मास परसेंटेज। नंबर 2 में आया था आयतन प्रतिशत, वॉल्यूम परसेंटेज। नंबर 3 में आया था द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, मास वॉल्यूम परसेंटेज। नंबर 4 में आया था पार्ट्स पर मिलियन, अर्थात उसको हम लोग पार्ट्स पर मिलियन भी बोलते हैं, पार्ट्स प्रति मिलियन भी बोलते हैं। उसके बाद हम लोग का 5वां में था मोल अंश, जिसको मोल प्रभाज यानी मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। 6वां में था मोलरता, मोलरिटी बोलते हैं। उसके बाद हम लोग का था मोलरता, जिसे मोलिलिटी बोलते हैं। उसके बाद हम लोग का था नॉर्मलता, जिसे नॉर्मेलिटी बोलते हैं। और उसके बाद हम लोग का अंत में था फॉर्मलता, जिसे फॉर्मेलिटी बोलते हैं। यानी मैंने आपको 9 टॉपिक बताया था। इस 9 टॉपिक में पहला टॉपिक को हम उठा रहे हैं, जिसका नाम रहेगा आज का द्रव्यमान प्रतिशत। चलिए हम लोग आज प्रारंभ करते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत किसे कहते हैं, यानी जो आज का टॉपिक है, पहला टॉपिक है, जिसका नाम है द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत को हम लोग मास परसेंटेज भी कहते हैं। तो यदि आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि द्रव्यमान प्रतिशत क्या है, देखिए अब जब भी हम फार्मूला का निर्माण करते हैं तो डिफिनीशन से निर्माण करते हैं, और डिफिनीशन भी किस पर आधारित होता है, फार्मूला पर ही आधारित होता है। और जब कोई डिफिनीशन बनता है तो एकदम उस जो नाम दिया गया है उस पर आधारित होता है। आप देख लीजिए तो इसमें दिया गया है क्या दिया गया है, प्रतिशत। जब प्रतिशत दे दिया तो इसका मतलब 100 की बात कर रहा है। यानी जब प्रतिशत दे दिया तो 100 व्यक्त कर दिया है। आपको दे या ना दे 100, लेकिन यहां पर प्रतिशत यानी परसेंटेज दे दिया तो 100 दे दिया। अब यहां पर द्रव्यमान दे दिया। जब द्रव्यमान दे दिया तो द्रव्यमान को या तो हम केजी में व्यक्त करते हैं या ग्राम में व्यक्त करते हैं। तो यहां पर यदि 100 है तो इसको ग्राम में ही व्यक्त करेंगे। यदि यहां पर 1000 होता तो इसे केजी में व्यक्त कर देते। आने वाले समय में हम लोग सीखेंगे। तो प्रतिशत के लिए हमने क्या ले लिया, 100 ले लिया, द्रव्यमान के लिए हम ग्राम ले लिया। अब हम लोग से कोई डिफिनीशन पूछेगा कि द्रव्यमान प्रतिशत क्या है, 100 ग्राम। ये 100 क्यों लिया प्रतिशत के लिए, ग्राम क्यों लिया, क्योंकि द्रव्यमान है। 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित, क्योंकि बिलियन की हमें संदरता निकालनी है, जिसका संदरता निकालना होगा उसका हम भाग लेंगे। तो 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित, यानी इसको हम लिख दें थोड़ा सा। आज पहली बार बोर्ड पर आप लोग के सामने लिख रहे हैं डिफिनीशन के लिए कि आप लोगों को और भी आसान लगे। कोई बोला कि द्रव्यमान प्रतिशत क्या है, 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित, 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलय। क्योंकि मैंने आपको कुछ समय पहले बताया था कि किसी दिए गए बिलियन में, बिलियन की बात कर रहा है, किसी दिए गए बिलियन में विलय की मात्रा ही हमारा उस बिलियन की सांद्रता कहलाता है। तो यहां पर हम विलय यानी स्वरूप लेंगे। तो कह रहा है कि 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलय की मात्रा, विलय की मात्रा उस विलियन का द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है।
जिसे W परसेंटेज द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। अब देखिए आपके दिमाग में बना होगा कि यहां पर W परसेंटेज आ गया, तो यहां पर लिख दीजिए इसे, मतलब किसे, द्रव्यमान प्रतिशत को, इसे द्रव्यमान प्रतिशत भी कहा जाता। देखिए हम क्या लिखे, इसे द्रव्यमान प्रतिशत भी कहा जाता है। इसी द्रव्यमान प्रतिशत को हम क्या बोलते हैं, W परसेंटेज बोल देते हैं। मतलब हम देखिए यहां पर समझाएंगे आपको स्पष्ट कर रहे हैं कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा उस विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है, जिसे W परसेंटेज द्वारा सूचित किया जाता है। इसे द्रव्यमान प्रतिशत भी कहा जाता है। एक छोटा सा हम एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए हम एक पात्र ले लेते हैं और इस पात्र में हम जल ले लेते हैं, यानी H2O। अब इस जल में हमने क्या डाल दिया, इस जल में हमने नमक डाल दिया। नमक को क्या बोलते हैं, NaCl। ये जो जल की मात्रा है कितना है, इस जल की मात्रा मान लीजिए कि 90 ग्राम है। कितना है, 90 ग्राम है। और नमक कितना है, 10 ग्राम है। तो देखिए 90 ग्राम जल, 10 ग्राम ये आपको नमक हो गया। 90 और 10 जब हम ऐड किए हैं तो 100 ग्राम हो गया है। तो ये 100 ग्राम विलयन हो गया, क्योंकि विलेय का भार और विलायक का भार यदि हम ऐड करते हैं, विलयन में जो कम होता है उसे विलेय कहते हैं, जो विलयन में अधिक होता है विलायक होता है। यानी विलयन में जो घुलता है उसे विलेय कहते हैं, जो घुलाता है विलायक कहलाता है। तो कह रहा है कि यहाँ पर जो नमक है कितना है, 10 ग्राम है, तो विलेय हो गया। जल कितना है, 90 ग्राम, विलायक हो गया। तो कह रहा है कि 10 और 90 मिलने के बाद 100 हो गया, तो एक विलयन बन गया। और इस विलयन में जो 10 ग्राम है, यही 10 ग्राम क्या कहलाता है, द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। यानी इस विलयन की सांद्रता, यानी इस विलयन की सांद्रता जब हम निकालते हैं तो किसकी आवश्यक मात्रा पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी हमको विलेय का। यानी इसी 10 ग्राम विलयन, जो 10 ग्राम घुला हुआ है, इसी 10 ग्राम विलेय को हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। यानी जब हम इस विलयन में किसका द्रव्यमान प्रतिशत निकाल रहे हैं, तो इस विलयन में द्रव्यमान प्रतिशत निकाल रहे हैं हम लोग विलेय का, यानी नमक का। तो हम बोले हैं कि इस एक पात्र ले लिया है, उसमें जल और नमक डाल दिए हैं, तो नमक की मात्रा कितना है, 10 ग्राम है। मात्रा को हम लोग भार बोलते हैं या भार को मात्रा बोलते हैं, बात सेम है। तो इस विलयन में जो विलेय की मात्रा है, मतलब कि नमक की मात्रा है, यही नमक की मात्रा क्या कहलाएगा, द्रव्यमान प्रतिशत कहलाएगा। तो एक बार पुनः रिपीट कर रहे हैं कि द्रव्यमान प्रतिशत किसे कहते हैं, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा उस विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है, जिसे W द्वारा सूचित किया जाता है। इसे द्रव्यमान प्रतिशत भी कहा जाता है। चलिए हम लोग और स्टेप बाय स्टेप को आगे बढ़ाते हैं, कैसे समझने का प्रयास करिएगा। अब देखिए यहां पर निकालना चाहेंगे हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला। लिखिए यहां पर तो द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला निकालिए। तो द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला देखिए क्या बोला है 100 ग्राम विलयन, तो यहां पर 100 ग्राम कर देंगे हम लोग, क्योंकि प्रतिशत 100 की होती है और 100 ग्राम की बात कर रहे हैं। 100 ग्राम विलयन में देखिए जब विलयन ग्राम में दे दिया तो मात्रा दे दिया, मात्रा को हम लोग भार भी बोलेंगे, भार लिखेंगे या मात्रा लिखेंगे, बात सेम है। तो हम लोग लिखेंगे विलयन की मात्रा, विलयन की मात्रा। अब इस विलयन की मात्रा में
किसकी मात्रा? तो विलेय की मात्रा। तो हो जाएगा हम लोग का विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा यानी द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला हो गया विलेय की मात्रा बटा के विलेय की मात्रा गुणे 100। अब इसको हम लोग यदि इंग्लिश में थोड़ा सपोर्ट करना चाहेंगे तो हो जाएगा आपका मास परसेंटेज। मास परसेंटेज, मात्रा को हम लोग वेट बोलते हैं, WEIGH, वेट ऑफ सोल्यूट, विलेय को सोल्यूट बोलते हैं। उसके बाद मात्रा को क्या बोलेंगे? वेट, WEIGHT, वेट ऑफ विलियन को सॉल्यूशन बोलते हैं, सॉल्यूशन, और मल्टीपल क्या हो जाएगा? 100 हो गया। यानी सुनिए बाबू, यहां पर हम लोग का मास परसेंटेज बराबर हो गया वेट ऑफ सोल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या? 100 यानी 100 हो गया। अब देखिए ये हम लोग का ये जनरल फॉर्मूला है, मतलब ये हम लोग अपने से फॉर्मूला बनाए हैं किसके आधार पर? इस डिफिनीशन के आधार पर। लेकिन हम लोग अभी एनसीईआरटी फॉर्मूला को देखना चाहेंगे। एनसीईआरटी फॉर्मूला को देखने से पहले सबसे पहले नंबर कुछ चीज हम आपको बेसिक बता देते हैं। एक पदार्थ बी में घुलता है, यानी हम बतला रहे हैं कि ये पदार्थ बी में घुलता है, तो ए छोटा और बी बड़ा। ए पदार्थ बी में घुलता है, इसका मतलब ए छोटा और बी बड़ा। तो छोटे वाला को विलेय बोलते हैं, बड़े वाला को विलायक बोलते हैं। तो ए हमारा विलेय हो गया और बी हमारा विलायक हो गया। बी हमारा क्या हो जाएगा? विलायक हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं विलायक हो गया। तो अब हम लोग इसमें देख लेते हैं विलायक की यदि बात करते हैं तो ए हमारा विलेय और बी हमारा विलायक हो गया। तो ए पदार्थ बी में घुलता है, मतलब कि विलेय विलायक में घुलता है। तो हमारे कहने का मतलब यहाँ पर आपको याद होना चाहिए कि विलेय को क्या बोलते हैं? विलेय को हम लोग बोलते हैं ए, जिसको हम लोग इंग्लिश में सोल्यूट बोलते हैं। विलायक की बात करेंगे हम लोग, विलायक को बोलते हैं बी, जिसको हम लोग सोलवेंट बोलते हैं। तो कह रहा है ए पदार्थ बी में घुलता है, मतलब ए छोटा और बी बड़ा। तो ए पदार्थ बी यानी ए छोटा और बी बड़ा, ए विलेय और बी विलायक। अब द्रव्यमान को मतलब मात्रा को, द्रव्यमान को यानी मात्रा को, जिसको हम लोग भार बोलते हैं, मात्रा को बोलते हैं वेट, WEIGHT, वेट बोलते हैं। तो वेट को हम लोग बोलते हैं W, वेट को क्या बोलते हैं? W बोलते हैं। तो याद रहे वेट को क्या बोलते हैं? W बोलते हैं, यानी मात्रा को W बोलते हैं, मात्रा को W बोलते हैं, विलेय को A बोलते हैं, विलायक को B बोलते हैं। और आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे मोलों की संख्या, यहाँ पर जरूरत नहीं है लेकिन आने वाले समय में जरूरत पड़ेगा। मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या को हम लोग बोलते हैं स्मॉल n, यानी मोलों की संख्या को प्रकट करते हैं किसके द्वारा? स्मॉल n के द्वारा। तो थोड़ा सा हम लोग अब फॉर्मूला बनाने का प्रयास करेंगे। द्रव्यमान प्रतिशत को क्या बोलते हैं? द्रव्यमान प्रतिशत को बोलते हैं W परसेंटेज। क्या बोलते हैं? W परसेंटेज। अब देखिए मात्रा को क्या बोलते हैं? मात्रा को बोलते हैं W, मात्रा को क्या बोलते हैं? W बोलते हैं। अब देखिए ये W यानी जो भार है, मात्रा है, तो किसका भार है? विलेय का। और विलेय को क्या बोलते हैं? A, यानी WA बटा के। देखिए विलियन की मात्रा, विलियन का भार निकाला होता है तो विलेय का भार प्लस में विलायक का भार, विलियन का आयतन निकाला होता है तो विलेय का आयतन प्लस में विलायक का आयतन, विलियन का मोलों की संख्या निकालना होता है तो विलेय के मोलों की संख्या प्लस में विलायक के मोलों की संख्या, विलियन का घनत्व निकालना होता है तो विलेय के घनत्व प्लस में विलायक का घनत्व, यानी विलेय विलायक को जोड़ते हैं तो विलियन प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर मात्रा बोल रहा है तो हमारा मात्रा प्लस में मात्रा। तो अब ये मात्रा किसका मात्रा है तो हमको पता नहीं है, तो विलेय की मात्रा प्लस विलायक की मात्रा, अब गुणे क्या हो जाएगा? गुणे हो जाएगा 100। यही आपका मेन फॉर्मूला हो गया। यानी इस फॉर्मूला को आप लोग अपने कॉपी पर लिख लीजिए, जरूरत पड़ेगा। W परसेंटेज बराबर W या बटा के W प्लस WB गुणे 100। इस प्रकार हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत को समझ लेते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग कुछ स्टेप को और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब देखिए कह रहा है, यहां पर दे देता है कभी कभी, कह रहा है कि 20 ग्राम W परसेंटेज का अर्थ
क्या होगा। कह रहा 20 ग्राम WW परसेंटेज का अर्थ क्या होगा। तो अब देखिए थोड़ा सा ध्यान देना, पूछ क्या रहा है यहां पर, पूछ रहा है आपको द्रव्यमान प्रतिशत, पूछ क्या रहा है, द्रव्यमान प्रतिशत पूछ रहा है। तो जब द्रव्यमान प्रतिशत पूछ रहा है तो यह क्लियर है कि 100 ग्राम विलियन की बात कर रहा है। प्रतिशत 100 नहीं होता है, 100 ग्राम बिलियन में, 100 ग्राम बिलियन में। देखिए तो 100 ग्राम बिलियन में एक तो क्या हो गया 20 ग्राम। तो अब 100 में से जब 20 घटाइएगा तो ये कितना हो जाएगा 80 ग्राम हो जाएगा। तो कह रहा कि कम वाला को विलयन, अधिक वाला को विलायक बोलते हैं। तो 100 ग्राम बिलियन में, 100 ग्राम बिलियन में 20 ग्राम विलय, 20 ग्राम विलय तथा 80 ग्राम विलायक प्रेजेंट है, मतलब कि विलायक उपस्थित है, उपस्थित है। क्या समझ में आया? समझ में हमको यही आया कि 20 ग्राम WW परसेंटेज का अर्थ क्या हो गया। तो हम बोलेंगे कि 20 ग्राम WW परसेंटेज का अर्थ होगा कि 100 ग्राम बिलियन में 20 ग्राम विलय तथा 80 ग्राम विलायक उपस्थित है। अब देखिए यहां पर हम थोड़ा सा और स्टेप को आगे बढ़ाते रहे तो हम लोग का W परसेंटेज बराबर क्या होता है। तो WW परसेंटेज बराबर होता है WA बटा के WA प्लस WB गुणे क्या 100। अब देखिए WA विलय की मात्रा, विलय की मात्रा कितना है। तो विलय की मात्रा क्या है, विलय की मात्रा क्या है तो 20 है। फिर बड़े में कर देंगे WA, फिर विलय की मात्रा कितना है 20 अब प्लस WB की मात्रा कितना, विलय की मात्रा कितना आ गया 80 गुणे क्या आ जाएगा 100 हो जाएगा। अब हो जाएगा 20 और 80 20 कितना हो जाएगा 100 गुणे कितना हो जाएगा 100 से 100 क्या हो जाएगा कट जाएगा, इक्वल क्या हो जाएगा 20%। यानी जो विलय की मात्रा आएगा वही उसकी प्रतिशत हो जाएगा। तो जैसा कि आपको समझ में आ चुका है, यदि किसी प्रकार का डाउट होता है तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बोलें कि सर हमको यहाँ पर प्रॉब्लम है। यदि कोई वीडियो उपलब्ध कराना है तो एक बार कमेंट में जरूर बोलें कि सर इस टॉपिक का वीडियो बना करके दे। हमारा अथक प्रयास होगा कि इस एग्जाम अड्डा चैनल पर भेजें और आप लोग देखें। मैं कहूँगा यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी दबाते हुए शेयर भी करें और बोलें कि संदीप सर अपना एग्जाम अड्डा चैनल पर प्रत्येक टॉपिक का वीडियो लेकर के आते हैं और उससे जुड़ने का प्रयास करें। हम पुनः एक बार अपडेट कर देते हैं। सबसे पहले नंबर हम लोग का अपडेट में यही था, द्रव्यमान प्रतिशत किसे कहते हैं। तो एक बार पुनः रिपीट कर दे रहे हैं। 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलय की आवश्यक मात्रा उस विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। द्रव्यमान प्रतिशत को द्रव्यमान प्रतिशत भी कहा जाता है, जिसे WW परसेंटेज द्वारा सूचित किया जाता है। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर हो जाता है विलय की मात्रा बटा के बिलियन की मात्रा गुणे 100 हो जाता है। अर्थात उसे NCERT में बदलें तो NCERT में हो जाएगा WW परसेंटेज बराबर हो जाएगा WA बटा के WA प्लस WB गुणे 100। यहाँ पर WA क्या हो जाएगा तो WA हो जाएगा विलय की मात्रा, विलय की मात्रा, WB क्या हो जाएगा विलायक की मात्रा और इसके बाद WW परसेंटेज क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका द्रव्यमान प्रतिशत। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग आएंगे आयतन प्रतिशत अर्थात वैल्यू परसेंटेज लोग